अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहसिन सुल्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ओके होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं दोपहर के 1:15 से। और आज है संडे। और व्लॉग में शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ मैं पहले बता दूँ। ये जो बैक में आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने इसको गंदा नाला कंसीडर किया। जाहिल। तो ये गंदा नाला नहीं है। अक्ल के अंधो, जाहिलो, इसको यहाँ पे नेदरलैंड्स के बारे में अगर थोड़ी सी स्टडी कर लो तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैनाल्स हैं और दुनिया में कैनाल्स और वाटर हैंडलिंग में ये कंट्री जो है ये पायनियर है। पायनियर यानी नंबर 1 है। यानी इनसे ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट किसी के पास नहीं है वाटर मैनेजमेंट के लिहाज से। तो इसको कैनाल बोलते हैं। ये इस कंट्री में जो है पॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कैनाल्स बहुत ज़्यादा हैं और ये गंदा पानी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आज के व्लॉग में मैं आप सबको दिखाता हूँ कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज कुछ शुरू में नहीं बताऊँगा, जैसे जैसे व्लॉग में आगे बढ़ते जाएंगे आप सबको सब कुछ दिखाता जाऊँगा। रमज़ान का महीना है, खुश रहें, खुद भी जिएं, लोगों को भी जीने दें। और मैं किसी का नाम नहीं लेता, बस इतना कहूँगा कि प्लीज़ 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 खुदारा मुझे किसी का भी कोई भी व्लॉग, कोई भी स्टोरी, कोई भी पोस्ट इंस्टाग्राम पे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे शेयर करके यूट्यूब पे आके कमेंट किया जाता है, मोहसिन भाई इनबॉक्स चेक करें, आपको कुछ सेंड किया है। जाके चेक करता हूँ तो आगे से कुछ निकलता है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है और जितना मुझे पता है ना, किसी का मुझसे लेना देना है। सब अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है। सब एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे। बट ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये पिंच करते हैं आके। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तंग ना करें। कोई वो जासूस मत बने कि उसने ये कह दिया तो फलां ने ये कह दिया तो टिंगरे ने ये कह दिया। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना, ना ही मुझे किसी की कोई स्टोरी सेंड करें। और आप सब ये मत समझें कि ये 2-4 स्टोरीज की वजह से मैं ये कह रहा हूँ। मैंने कल अपना देखा है वो क्या होता है, अनरीड मैसेजेस या मैसेज रिक्वेस्ट जो होती है। अगर मौका मिले मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकता हूँ। तकरीबन कोई 25 से 30 मैसेजेस और एक हफ्ता पुराने मैसेजेस हैं वो कि जी फलां ने आपके बारे में ये बोल दिया है, फलां ने आपके बारे में ये बोल दिया, तो उसने आपके बारे में ये बोल दिया है। यार कंटेंट है, सब कमा रहे हैं, सबको कमाने दो। लोगों का अगर कंटेंट यही है किसी के बारे में कुछ बोलना तो उनको बोलने दो। मुझे मत बताएं आप लोग कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ आई होगी। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहा, कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। एक पॉजिटिव यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। सब जो बोलते हैं उनको बोलने दें। बस मुझे कोई भी सेंड ना करे कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। अल्लाह सबको खुश रखे, मुझे भी, आपको भी, सबको सबको। ओके व्यूवर्स, तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे अलेक्जेंड्रियम। ये एक शॉपिंग मॉल है और हमारे एरिया में लगता है। यहाँ पे पहले भी 2-4 दफ़ा मैं आया हूँ। और आज जब अभी हम घर से निकले तो मेरी मदर इन लॉ की कॉल आई कि कहाँ पे हो। मुझे नहीं आई, मेरी वाइफ को आई, कहाँ पे हो। तो उसने कहा जी हम लोग अभी हम निकले हैं कहीं इस फलां एरिया में जा रहे हैं। तो कहा नहीं वहाँ ना जाओ, अलेक्जेंड्रियम आ जाओ। फिर हम यहाँ पे आ गए हैं और अभी अंदर चलते हैं। अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अंदर क्या है। किसानी जिस तरह मॉल्स होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, ये भी कुछ ऐसा ही है। आज आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। और यार मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं, जिस तरह अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात बोली है कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई फाइट नहीं है, कोई हेट स्पीच नहीं है, ना मैं कोई ड्रामेबाजी चाह रहा हूँ। मुझे टीसी कोई ना करेगी जी फलाने आपके बारे में ये बोल दिया, फलाने ये। मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ यूट्यूब पे दोबारा से आया हूँ। ना ही मेरा कोई मूड है किसी के साथ कोई पंगा लेने का, ना मैं पंगा चाहता हूँ, ना इन फ्यूचर मैं चाहूँगा। सब लोग यहाँ पे अपना अपना काम कर रहे हैं, करते रहें और एंजॉय करें। बट मुझे कोई उंगली ना करो, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को उंगली करने नहीं आया। मुझ पे किसी ने रिएक्शन देने हैं दो, किसी ने मेरे बारे में कुछ बोलना है बोलो, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे आया हूँ तो बोलने का हक तो सबको है, सब बोलेंगे, बोलते रहो। बट प्लीज़ ये जो व्यूवर्स हैं कमेंट्स ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही मुझे लोगों की स्टोरीज़ या वीडियोस इंस्टाग्राम के डीएम में करो। थैंक यू।
मॉल के अंदर हम आ गए हैं और मैंने अपने इन लॉज को भी मिल लिया है। और अब हुआ ये है कि जैसे ही यहाँ पे आए हैं तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा जी कि मुझे मेरे बेटे को उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को शॉपिंग करवानी है और अपनी बेटी को भी शॉपिंग करवानी है। अब मैंने उनको ये बोला कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ईद शब रातों वाली फॉर्मेलिटीज़ में आओ, अच्छा नहीं लगता। अब देखें जी, मैं जितना उनको फोर्स कर सकता था उन्होंने किया, उन्होंने कहा नहीं जी तुम मेरे बेटे ही हो और ये हमारे साथ हमारे एरिया में पहले तो मैं पाकिस्तान था ना, ये तुम्हारी फर्स्ट ईद है तो ये मैं कोई रवायती तौर पे नहीं कर रही, तुम मेरे बेटे हो तो मुझे तुम्हें कुछ लेके देना है। अच्छा तो नहीं लग रहा, बट वाइफ ने मुझे कहा कि नहीं मोहसिन, ये उनकी भी रिस्पेक्ट है कि तुम उनको ज़्यादा मना ना करो, अब लेना तो होगा कुछ ना कुछ। तो खैर अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, देखते हैं अब इनमें से हमने क्या लेना है तो फिर आपको भी दिखाते हैं। 12 to 18 months, ये देखो, इसको ओपन करो, मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। काके मेरे की हो गई है शॉपिंग और मुझे अपने लिए वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। काफ़ी मैंने कोशिश की और मेरी सासू माँ ने भी कोशिश की कि कुछ इसको पसंद आ जाए, बट मुझे नहीं आया। अब हम जा रहे हैं कहीं और वहाँ जाके कुछ अपने लिए देखता हूँ, देखें क्या पसंद आता है। जो कुछ भी लूँगा अब मैं अपने लिए, वो मैं आपको दिखाऊँगा तो नहीं, हाँ ये दिखा दूँगा कि शॉपिंग की, बट ईद वाले दिन पहन के बताऊँगा। ये देखते हैं कि ये पहन के कैसी लगती है। ये तो मुझे लूज़ है। आप भी कह रहे होंगे मैं किससे बातें कर रहा हूँ, मेरी वाइफ कैमरे के पीछे से इस तरह कह रही है। इसको स्वीट लेदर बोलते हैं। साइज़ इसमें देखते हैं साइज़ मिलता है या नहीं मिलता। कलर्स भी इसमें देख रहा हूँ कौन से पहनूं। साइज़ ठीक है। कैम के पीछे से ये हुआ है। ये टी शर्ट भी मैंने यहाँ पे ट्राई की हुई है, बट लंबी है, उतार दूंगा, मेरी वो ट्राई रूम में है। हाँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हो गई है, बेटे की भी हो गई है, वाइफ की भी हो गई है, मेरी भी हो गई है। और शॉपिंग हमने कर ली है और इसको बता साथ साथ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज का व्लॉग ही मेरा कुछ ऐसा है जिसमें मुझे अपनी डेली रूटीन बतानी है और मैं दिखा रहा हूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। किसी भी चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा। और मुझे पता है कि मैं जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशंस दे लूँ, आप किसी को भी हर वक्त खुश नहीं रख सकते। हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है, हर बंदे की अपनी सोच होती है। यू कैन मेक एवरीवन हैप्पी, हर बंदे का अपना माइंडसेट है। बाकी जो कोई भी मेरे बारे में जो सोचता है, सोचना चाहता है, वो उसकी मर्जी, जो बोलना है बोल लो, जो समझना है समझ लो। मैंने जितना एक्सप्लेन करना था वो कर दिया। और बाकी जिस किसी ने मुझ पे रिएक्शन दे के कोई थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, सूट बनाना है अपना ईद का, वो बना लें, मैं रोक नहीं सकता। आपका अपना काम है। अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए आया हूँ तो लोग भी मेरी वजह से मेरा नाम यूज़ करते हुए, मुझे मेंशन करते हुए पैसा ही कमा रहे हैं। कोई वो इधर क्या बोलते हैं उसको, सदका जारिया तो कुछ कर नहीं रहे, पैसा ही कमा रहे हैं वो। तो मुझ पे तनकीद करके भी किसी का एक सूट बनता है, बना लें। मेरे तो सूट बन गए ने, मेरी सस लो जे असी बुरे हैं तो फिर तुसी भी बुरे हो। ड्रेसेस जो थे वो मुझे मिल गए मेरे लॉस की तरफ से, और अब मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जो है वो घर चले गए हैं। अब मैं और मेरी वाइफ है यहाँ पे और हमारा काका है। तो मैं अब अपने आप को शूज़ गिफ्ट करने लगा हूँ। मुझे जो शूज़ हैं वो बहुत पसंद हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कलर में शूज़ लूँ। और पाकिस्तान में जो मेरी मदर हैं उनको एक चीज़ मेरी बहुत अजीब लगती है, वो कहती है तुम हर 2 महीने के बाद न्यू वाइट कलर के शूज़ क्यों ले आते हो। अब उसकी रीज़न ये है कि वाइट कलर के जो शूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ये अभी मुझे एक शूज़ पसंद आया है और अब मैं ये पहन के ट्राई करने लगा हूँ। पहन के ट्राई करके देखते हैं
कि फिट आता है कि नहीं। जी, जो शूज़ मैं अभी आपको दिखा रहा था वो मैंने परचेज़ कर लिए हैं और शाम के 5:50 हो रहे हैं और यहाँ पे ये जिस मॉल में अभी मैं हूँ, ये शाम के 6 बजे बंद हो जाता है। शाम के 6 बजे बंद हो जाता है, तो इस वजह से मैं बाकी की जो वीडियो थी वो नहीं बना पाया। उन्होंने कहा जी बस बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अब जा रहे हैं इफ्तारी करने। इफ्तारी के टाइम बाकी उधर जाके दिखाते हैं कि क्या है। इस टाइम बहुत प्यास लग रही है और बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है। ये क्लिप मैं अभी घर में आके बना रहा हूँ क्योंकि उस वक्त शॉप में जब मैं ये परचेज़ कर रहा था शूज़, जो वीडियो उस टाइम बना रहे थे, तो वो इनकम्प्लीट थी क्योंकि मॉल बंद होने का टाइम था और शॉप की भी लाइट्स बंद हो गई थी और उन्होंने कहा जी बस बंद होने वाला है, अगर आपने कुछ परचेजिंग करनी है तो आप अभी आ जाएं, हमारे काउंटर फिर क्लोज़ हो जाने हैं। तो ये वो शूज़ थे जो मैंने ख़रीदे, सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। तो ये वो शूज़ हैं, ये बाकी जो लुक है कंप्लीट ड्रेसिंग की वो इंशाल्लाह आप सबको ईद के दिन नज़र आएगी। ईद के दिन आप सबको पूरा जो सेट है वो पहन के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ओके जी, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। एक तुर्किश बेकरी है और यहाँ पे आए हैं हम इफ्तार करने और इनका खाएंगे ये वाला डोनर और इससे हमारी हो जाएगी इंशाल्लाह इफ्तारी। इफ्तारी होने में कोई 2-2.5 मिनट रह गए हैं। अब ये मत समझिएगा कि हमने ये इतना ज़्यादा खाना मंगाया है। मुझे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ, मुझे था कि जो इनका डोनर है वो भी छोटा सा होगा, वो माशाल्लाह इतना ज़्यादा आ गया। अब ये कैप्सुलॉन, ये मेरी वाइफ ने मुझे फ़र्स्ट टाइम कहा कि जी ट्राई करो, मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। इसमें चिकन होता है, फ्राइज़ होता है और वेजीज़ और कुछ सॉसेज हैं। आपके लिए लोडेड फ्राइज़ टाइप। पिज़्ज़ा का एक स्लाइस ऑर्डर किया था, वो माशाल्लाह इतना बड़ा स्लाइस आ गया। उसको कहा बाजी इसको स्लाइस करके लाओ, तो जो बाजी थी वेट्रेस वो काफ़ी सारे मल्टीपल ले आई। फिर मैंने कहा जी थोड़े से फ्राइज़ लग ले आइएगा, मेरा बेटा खा लेगा। वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा फ्राइज़ ले आए। अभी बस पानी है और ड्रिंक हम बाद में लेंगे, तो अभी बस इफ्तार करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो माज़रत, दिल से माज़रत। मेरा मकसद किसी को भी ऑफेंड या डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।